हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है छठ पूजा का सेकंड दिन। तो छठ पूजा का ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को, मेरे सभी यूट्यूबर भाइयों को ढेर सारा शुभकामनाएं छठ पूजा का। भगवान भास्कर की जय। तो आज हम लोग आ गए हैं गंगा स्नान। देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ है। हर घाट पे इतना ही भीड़ है और सारे व्रती लोग, जितनी भी व्रती लोग हैं, सब लोग गंगा स्नान करके ही आज यहाँ पे, हमारे यहाँ का यही नियम है कि गंगा स्नान करने के बाद ही आज प्रसाद बनती है। ये व्रत जो है बहुत कठिन है। 3 दिन का ये व्रत होता है, चौथे दिन इसका समाप्ति हो जाता है। तो ये व्रत जो है बहुत कठिन है। तो देखिए हम लोग सब लोग गंगा स्नान करने के बाद माँ गंगा का पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे पहले सब लोग का नियम यही था कि गंगा स्नान करके और गंगा जी के पानी से ही प्रसाद बनाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि गंगा जी को इतने लोग गंदा कर दिए हैं कि पानी से प्रसाद बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो देखिए गंगा जी का पूजा करने के बाद हम लोग वहाँ से, ये जो व्रत है आज पूरे दिन निराहार रहकर और शाम में प्रसाद पाकर और फिर नेक्स्ट डे भी निराहार रहना है, यानी कि 24 आवर। और देखिए कितनी यहाँ पे भीड़ भाड़ है, बहुत भीड़ होती है। इस घाट पे पहले दलदल नहीं थी अब, लेकिन थोड़ी थोड़ी दलदल भी है यहाँ पे, लेकिन और घाट से यहाँ अच्छा है और बेहतर है। तो देखिए हम गंगा स्नान करके आ गए हैं। तो फिर पूजा का यहाँ पे बर्तन जो है उसको सबको साफ़ करना होता है। ऐसे बर्तन धोया हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा सा नियम जो है उसको साफ़ कर लेते हैं। गंगा जी का मिट्टी हम लोग लाए थे वहाँ से, और पित्तल की बर्तन जो है आम के पत्ते से साफ़ करके एक बार आप लोग भी ज़रूर देखिएगा, एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम पित्तल चमकने लगता है। तो देखिए हम यहाँ पे बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और देखिए कितना अच्छा चमक रहा है बर्तन यहाँ पे, देखिए। और फिर अब टाइम हो गया है प्रसाद बनाने का। तो चलिए अब हम लोग इस तरह से, देखिए इसको लेवन देना बोला जाता है। तो हम यहाँ पे तसला में वही मिट्टी लाए थे गंगा जी से, तो उसी का हम लोग यहाँ लेवन यहाँ पे लगाया जाता है। और आप लोग के यहाँ कैसे ये प्रसाद बनता है आप ज़रूर बताइएगा। तो मिट्टी का लेवन लगाने के बाद अब हम लोग चावल यहाँ पे चुनेंगे। ये चावल जो है से हम लोग का घर का चावल है। हमारे यहाँ का नियम है कि अभी जो नया धान होता है उसी का चावल बनाया जाता है और उसी का प्रसाद हमारे यहाँ इस छठ में बनता है। तो देखिए यहाँ पे सब लोग हम लोग यहाँ पे चावल चुन लेंगे। चावल में एक भी दाना कण या धान या कुछ भी ऐसा नहीं रहना चाहिए। और मान्यता है कि नए वाले ही चावल से खीर बनाया जाता है हमारे यहाँ। ऐसे तो मार्केट में भी बिकती है चावल, लेकिन हम लोग के यहाँ जो धान काट कर और तो इसको फ्रेश करके धान को तभी प्रसाद बनाया जाता है। तो चावल यहाँ पे हम चुन लिए हैं। अब हम चूल्हा जलाएंगे। तो ये है लोहे का चूल्हा। ऐसे मिट्टी का भी चूल्हा तरह तरह का बहुत सुंदर सुंदर बाज़ार मार्केट में यानी कि मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोहा का ही चूल्हा है, तो मैं इसी पे बनाती हूँ हर बार। और बहुत के घर में भी आज के दिन चावल और दाल भी बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस रसिया का ही प्रसाद बनता है। रसिया प्रसाद और रोटी जो भी फल है तो उसी का प्रसाद का भोग लगता है। तो यहाँ ऑलमोस्ट मेरा प्रसाद बन के तैयार हो गया है। तो अब हम रात की पूजा करने जा रहे हैं, यानी कि खरना करने के लिए। तो हमारे यहाँ इसी तरह से पूजा खरना किया जाता है भगवान भास्कर का, और भगवान भास्कर सभी को सुख समृद्धि दे। और तो इसी तरह से सुबह से निराहार रह के और यहाँ पे भगवान के भोग लगाकर, खुद भगवान का भोग प्रसाद पाकर, और बोलो छठ मैया।